सो हाय भाइयों, मेरा नाम अखिलेश है। सो ये वीडियो है हाउ आई गेट सिलेक्टेड इन सीपीयू एग्ज़ाम। सो अभी रिसेंटली 2024 में जो सीपीयू का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट अभी 25 में आया है। सो आई गॉट सिलेक्टेड इन CISF SI। बट ये वीडियो काफ़ी लेट है। ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देना चाहिए था। इट्स बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं बना पाया, बट नाउ आई हैव टू मेक इट बिकॉज जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ सर पूरी जर्नी शेयर करूंगा। वीडियो में आपके साथ कोई मोटिवेशन शेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ शेयर करूंगा आपके साथ कि मैंने किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को किस तरह से कंप्लीट किया और सिलेक्शन तक पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेशर्स होंगे, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं बहुत जल्दी से। देखो, सीपीयू के एग्जाम है जो SSC कंडक्ट कराती है। ये 2 फेज में होता है पेपर। इसका Tier 1 होता है, Tier 2 बीच में इसका फिजिकल होता है, बाद में मेडिकल और सिलेक्शन होता है। ठीक है, जो Tier 1 होता है इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथ्स के, 50 क्वेश्चंस जीके के एंड 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं। इंस्टेड ऑफ अगर हम CGL देखें तो उसमें Tier 1 के बाद आता है Tier 2। Tier 2 में आपसे पूछा जाता है इंग्लिश, जो कि 200 नंबर की होती है, उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। वो क्या है, ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का पूछा जाता है, तो इसमें आपको थोड़ी ग्रामर, थोड़ी एडवांस लेवल की और बाकी सब एडवांस लेवल की चाहिए पड़ते हैं। उसके बीच में जो होता है वो होता है आपका फिजिकल, प्री के जस्ट बाद। सो फिजिकल में आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको 6.5 मिनट मिलते हैं। एक 100 मीटर की स्प्रिंट होती है जिसमें आपको 16 सेकंड मिलते हैं, और 1.2 मीटर की आपको हाई जंप करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। आपको लॉन्ग जंप में भी 3 चांस दिए जाएंगे और शॉर्ट पुट में भी 3 चांस दिए जाएंगे। आपको जो लॉन्ग जंप करनी है वो है आपकी 3.65 मीटर्स, यानी लगभग 13 फीट के लगभग आ जाएगा। एंड आपका जो आपको थ्रो करना है शॉर्ट पुट वो होगा 4.65 मीटर्स। तो इसमें से 2 चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं, और सिर्फ इसमें आपको फोकस करना है आपकी दौड़ पे और आपकी हाई जंप पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं ये बता दूं कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, वहाँ जब आप वहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने सिलेक्शन 3 महीने में ले लिया या 4 महीने में ले लिया। सो इट्स काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग फॉर समवन हु हैव आल्सो स्टडीड द सेम वे दे से। ये बताते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, और जब कोई सामने वाला लड़का अगर 3 या 4 महीने पढ़ेगा और सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो उसके लिए काफ़ी डीमोटिवेटिंग हो जाएगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ताकि हमें चीज़ें अच्छे से पता रहें। ठीक है, सो जो मेरा एजुकेशन, मेरे स्कूल्स हैं, मेरा स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, आपने नाम सुना होगा, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। 9th 10th और मैं पढ़ने में काफ़ी ठीक था, एवरेज, अब एवरेज कह सकते हो। स्कूल के बाद डिग्री मैंने अपने पास के ही कॉलेज में की है। मैं कहीं किसी बड़े कॉलेज में बाहर पढ़ने नहीं गया हूँ, मैंने अपने सिर्फ घर के पास वाले कॉलेज में ही डिग्री कंप्लीट की है। सो 2023 में मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी, और 2023 में डिग्री कंप्लीट होने के साथ ही मुझे ज़रूरत थी जॉब की, जैसे सबको होती है। सो देखो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हमें सेफ्टी देती है, और सेफ्टी को ही हम आम भाषा में ड्रीम कहते हैं। ठीक है, तो मैंने CGL के बारे में सुन रखा था, बट CPU का जो नोटिफिकेशन था वो दिसंबर में आ चुका था। सो बेसिकली आई हैड 3 मंथ्स, क्योंकि मार्च में था पेपर। तो किसी भी सब्जेक्ट की मैंने तैयारी की, तो उससे पहले मैं एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं कभी भी लाइब्रेरी नहीं गया, क्योंकि लाइब्रेरी जाने में मुझे रेट रेस टाइप की फीलिंग आती थी, तो ये मुझे डीमोटिवेट करता था। एंड उसके बाद मैंने कोई भी ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदा, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा पहले से ही थे, और मैं ये भी जानना चाहता था कि कम से कम जितना उपलब्ध है उतना मैं करूं, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो देखते हैं। और ना ही मैं कभी किसी ऑफलाइन कोचिंग में गया, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट, आप बात करनी पड़ेगी। बट आप सीरियस हो और टीचर भी सामने वाला पढ़ाएगा तो वो रोकेगा कि जब तक सबसे लास्ट वाले को समझ में नहीं आ जाता। कोई 5 बार पूछेगा तो 5 बार वो जवाब देगा। सो इंस्टेड ऑफ कि अगर आपको एक बार समझ में आता है, तो अगर वो टीचर 4 से 5 बार किसी बच्चे को समझाता है तो आपका 4 बार का टाइम चला गया। तो वो आप टाइम अगर आप अच्छे से लगाते तो आप चीज़ें कम टाइम में ज़्यादा जान सकते थे। सो इसलिए मैंने ऑफलाइन कोई भी कोचिंग नहीं की, इसलिए मैं ऑनलाइन पे स्टिक हुआ। देखो, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सो देखो, सबसे पहले था रीजनिंग, कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और रीजनिंग की तैयारी मैंने सौरभ सिंह सर से की थी। सो सौरभ सिंह सर की जो पुरानी प्लेलिस्ट है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। सो मैं क्या करता था, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं उसमें टफ, जैसे सिलोगिज्म होता है, ब्लड रिलेशन होता है, नंबर सीरीज एंड आपकी सीरीज होती हैं, और ब्लड रिलेशंस, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं थोड़े से टफ होते हैं। तो ये सब मैंने वन शॉट करके देख लिए थे, और बाकी जो भी मैं कर रहा था मुझे आता था।
सो रीजनिंग में क्या करता था कि सुबह से जागता था, 9 बजे मैं जागता था या 8 बजे जागता था। 8 बजे जागता था तो सबसे पहले मैं अपना एक सेट कर लेता था रीजनिंग का, क्योंकि सुबह से उठते ही जब रीजनिंग करते थे तो उसमें नंबर्स अच्छे आ जाते थे, तो आपको मोटिवेट करता था और आगे कुछ करने के लिए। और बाकी रीजनिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप जितने जल्दी से जल्दी मैंने कंप्लीट की, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था उसमें, क्योंकि मेन फोकस वो नहीं था, वो तो सब लोग कर लेते थे। उसके बाद थी जीके। जीके में ऐसे मैंने किसी टीचर्स को फॉलो नहीं किया है, मैंने सिर्फ लूसेंट थी। लूसेंट जो है बहुत मोर देन इनफ है, क्योंकि लूसेंट में हिस्ट्री और सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, और जो भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें वही सब आता है, तो आपको कोई ज़्यादा किसी टीचर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने किसी टीचर्स को फॉलो नहीं किया, ना ही किसी की वीडियोस देखे। जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो मैं कभी कभी देख लेता था, कुछ जैसे साउथ की हिस्ट्री है तो आप उसके लिए देख सकते हो। और जियोग्राफी थी, जियोग्राफी मैंने मैप्स से की है और पीडीएफ से की है। और इकोनॉमिक्स तो मैंने खास किसी से पढ़ी नहीं है, उसमें जो बेसिक रहते हैं जीडीपी एनएनपी ये सब होते हैं, तो उससे रिलेट हो जाते हैं। जब आप क्वेश्चन देखते हो, उसके क्वेश्चंस के आंसर देखते हो तो उससे बहुत ज़्यादा रिलेट हो जाता है, फिर आप उसको सर्च कर लो तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और ज़्यादा उसके क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो आपको उसकी बात आई थी पॉलिटी। तो पॉलिटी या किसी भी जीके के लिए मैंने कभी भी किसी टीचर को फॉलो नहीं किया। जब भी मुझे कभी कुछ कठिन लगता था तो मैं देख लेता था। तो पॉलिटी में क्या है, देखो आर्टिकल्स हैं, सूचियाँ हैं, अमेंडमेंट्स हैं, तो आप किसी भी आप कोई भी पीडीएफ देखेंगे तो इसमें आप मिल जाएंगे। पहले आप कोशिश करना कि आप इसका ओवरव्यू लें, इसमें है क्या क्या, पढ़ना अपन को कितना कितना है। कोशिश करना है कि छोटा सा पीडीएफ देखें आप 10 से 15 पेज का, उसमें आपको एक अच्छे से ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास बड़ा पीडीएफ मिलता है तो उसको पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता पीडीएफ पढ़ने में। उसके आप अगर क्लासेस देखो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो आर्टिकल्स थे वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिए थे, वो ट्रिक्स से याद किए थे मैंने। वैसे मैं निमोनिक्स के सब पे विश्वास नहीं करता, ट्रिक्स पे, पर जो आर्टिकल थे वो मैंने कर लिए थे क्योंकि वो मेरे लिए सिंपल थे। अब जैसे आर्टिकल 1 2 3 ऐसे होते हैं, जैसे मान लो आर्टिकल 18 है, तो आर्टिकल 18 तो मैंने ये सब, जैसे क्रिकेटर्स हैं तो इनके चेस्ट नंबर होते हैं, किसी का 1, किसी का 18, किसी का विराट कोहली जैसे 18 है, तो मैं 18 होता है तो उपाधियों से। सो जैसे कोहली है तो किंग कोहली हो गया, तो किंग की पद भी याद आ जाती है, ठीक है। तो उससे आर्टिकल 18 क्लियर हो जाता था। ऐसे ही करके 18, तो आप एक और सेंटेंस उसके साथ बनाओगे विराट कोहली के साथ तो 118 हो जाएगा, 218 हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे बनाए रखे हैं, बहुत सारे जोड़ के, तो मैं बता नहीं पाऊँगा आपको। और अगर मैं सब कुछ आपको बताऊँगा तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ ट्रिक्स आपको ही समझ में आती हैं और समझाने में पूरा गड़बड़ हो जाएगा। स्टैटिक्स पोर्शन था, स्टैटिक पोर्शन मैंने पिनिकल से किया था। ज़्यादातर PYQ क्वेश्चंस ही आते हैं जीके में, क्वेश्चंस पिनिकल से कंप्लीट कर लिए थे। सो मैं कोशिश करता था कि 1 घंटे में रोज़ जीके पढ़ता था, उसके बाद एक सेट लगाता था। जहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ होती थी तो फिर मैं जाके एक टॉपिक देख लेता था। जब आप एक टॉपिक देखते हो तो वो टीचर आपको थोड़ा सा आसपास का भी बता देता है, तो आपको थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाता है। वो करंट अफेयर के लिए आप जो टेक्स्ट बुक ऐप है तो उसी में देखोगे आप होम पे, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो अभी तो करंट अफेयर काफ़ी थोड़े सिंपल आते थे, कम आते थे, बट अब थोड़ा सा ज़्यादा आने लगे हैं। तो आप उसको, पहले मैं सिर्फ हेडलाइन देखता था, बट अब जो क्या है आपको जो थोड़ा सा उसके साथ लिखा रहता है वो भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें आपको करंट अफेयर हो जाएगा। स्टैटिक्स जी आपकी पिनिकल से हो जाएगी। और उसके बाद जो आपकी PDF से बाकी के जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो साइंस मेरी अच्छी थी क्योंकि मैं पहले से ही साइंस बैकग्राउंड से था, तो मैंने साइंस तो कभी नहीं पढ़ी, तो मुझे उसमें कोई साइंस में कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, हिस्ट्री भी तो सबसे बनती है, वो भी सिंपल थी। जियोग्राफी और उसके बाद इकोनॉमिक्स से थोड़ी सी दिक्कत थी, बट आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आप उसी से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जीके का। देखो उसके बाद आती है मैथमेटिक्स, क्योंकि देखो स्कूल मैंने 10th तक मैथ्स पढ़ी थी, मैं मैथ्स में ठीक था बट अच्छा नहीं था। सो उसके बाद मैथ्स से छूट गई थी क्योंकि 12th तक नहीं पढ़ी, फिर उसके बाद डिग्री भी पूरी कंप्लीट हो गई थी, लगभग 5 साल मैथ्स नहीं पढ़ी, तो मैथ्स में काफ़ी वीक था। सो मैथ्स के लिए मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैं जाके हर एक वीडियो किसी टीचर का देखने लगूँ, और उसमें क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि उसमें इतने सारे, अगर आप परसेंटेज को भी देखने लगोगे तो परसेंटेज की लगभग 20 वीडियो करा रखी हैं, आप कितने वीडियो करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट आप कर सकते हो। मैंने ऐसा नहीं किया, जो मुझसे नहीं बनता था, थोड़ा टफ लगता था, उसको मैं एक्सप्लेन ज़्यादा तरीके से अच्छे से देख लेता था, ज़्यादा क्वेश्चन कर लेता था। बट बेसिकली मैंने 1 शॉट ही किए हैं। 1 शॉट आपको किसी भी टीचर के मिल जाएंगे, आपके पास एक सिलेबस होगा। सबसे पहले मैंने कोशिश की कि जितनी अर्थमेटिक है वो मैं कर लूँ। अर्थमेटिक क्योंकि नंबर बूस्टिंग है, तो नंबर से मतलब है कि हर एक क्वेश्चन मेरा 1 ही नंबर का होने वाला है, 2 ही नंबर का होने वाला है, तो मतलब क्यों ही टाइम वेस्ट करना है, और कोशिश करना है कि स्कोर करने की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर ऐसे ईगो पे ले जाऊंगा कोई भी क्वेश्चन तो फिर तो पूरा ही छूट जाता। सो मैं क्या करता था, डेली एक
मॉक देता था, सेक्शनल टेस्ट। तो एक सेक्शनल टेस्ट देने से मुझे ये भी अंदाज़ा लगता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे उसमें से कितना आता है। और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस थे, तो बाकी क्वेश्चंस भी मेरे थोड़ा सा कवर अप हो रहे थे। ऐसे उसमें तो मुझे समझ में आते थे, जो नहीं समझ में आते थे तो मैं जाके देख लेता था यूट्यूब पे। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करते करते वो मतलब एक किसी पर्टिकुलर चैप्टर के मैं काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ चुका होता था। तो मुझे वन शॉट जब मैं वीडियोस देखता था तो मुझे बड़ा सिंपल हो जाता था देखने से पहले, ठीक है, देखने के साथ ही, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो है, देखो, जियोमेट्री है और अलजेब्रा हो गया आपका, और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप सबसे पहले वो कंप्लीट कर लें जो ज़्यादा ज़रूरी है और जो तो ज़्यादा सिंपल है, कि नंबर बूस्ट करनी है, या आप बाद में भी पढ़ सकते हो। और बाकी 50 से 60% क्वेश्चन आपको पहले से ही आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके 2 या 3 महीने की मेहनत नहीं होती, आपके पिछले 10 से 15 साल जो आपने स्कूल में पढ़ाई करी है उन सब से मिलके आपके नंबर बनते हैं। उस टॉपिक का, उस पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके उसको अच्छे से देख लेता था, क्योंकि जो समझ में नहीं आए उसको देखना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आ गया आपसे और सिंपल था, आप ना कर सकें, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता। सो मैं ऐसा करता था। फिर उसके बाद 1 से 4 बजे तक मेरा सिर्फ मैं मैथ के लेक्चर्स करता था। शुरू में 2 3 लेक्चर करता था, फिर मैं 2 पे आ गया, क्योंकि आपको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखने से, ठीक है। उसके बाद रात में 10 से 11 बजे मैं एक मॉक टेस्ट फिर से देता था, ताकि मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, क्योंकि ऑल इट मैटर्स कि मेरा कैलकुलेशंस कितनी है, मैं कितनी जल्दी क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। और अब जो है ये सेक्शनल हो गया है, तो आपको 30 मिनट में ही करने हैं क्वेश्चन, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने हैं। बात कर लेते हैं हम इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी मैंने कैसे की? देखो, इंग्लिश सब्जेक्ट में 3 चीज़ें होती हैं। सो था वोकैब, था ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो मैं क्या करता था, जो वोकैब थी उसके लिए मैंने एक ब्लैक बुक खरीदी थी, आप सब जानते हो ब्लैक बुक को। तो ब्लैक बुक के मैं क्वेश्चंस करता था, जैसे मैं 25 क्वेश्चंस मैंने लिख लिए वोकैबलरी के, 25 क्वेश्चंस मतलब सिनोनिम्स कर लिए। एंटोनिम नहीं करता था मैं, एंटोनिम, क्योंकि अब सिनोनिम और एंटोनिम अगर मैं साथ में करता तो वो मिक्स हो जाते थे, तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलता। मैंने 1 ही 2 दिन किए बस, फिर मैं सिर्फ सिनोनिम पे ही फोकस किया। तो मैं आधा घंटा पढ़ता था सिनोनिम। तो मैं उसमें कोशिश करता था कि मैं उन जो वर्ड्स हैं मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ, क्योंकि लिखूँ और देखूँ और उन्हें कोशिश करूँ मेमोराइज़ करने की। क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता था निमोनिक्स पे, क्योंकि निमोनिक्स आपको कहाँ तक, मतलब वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को सेंटेंस में यूज़ करोगे, उन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करोगे, आंखें बंद करके अपने दिमाग में लिखने की कोशिश करोगे उस शब्द को, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में आपके छाप छोड़ देंगे, आपको याद रहेंगे, फिर आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसे करके मैं आधे घंटे करता था सिनोनिम, आधे घंटे करता था मैं वन वर्ड्स, एंड आधे घंटे करता था मैं ईडियम एंड फ्रेजेस। तो शुरू 25 क्वेश्चंस करता था। फिर जब मेरी कैपेसिटी बढ़ी तो मैं 30 करने लगा, फिर 50 करने लगा। फिर कुल मिला के ऐसा था कि मैं कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनको याद कर सकूँ, जल्दी से जल्दी कर सकूँ। और जितना मतलब रिपीटिशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं 10 करूँगा तो पता चला कितने दिन में पहुँचूँगा मैं 1000 तक। तो अगर मैं 25 रोज़ करूँगा, फिर कैपेसिटी बढ़ेगी तो उस हिसाब से करूँगा, तो जल्दी से हो जाते थे। उसके लिए आपको उसके लिए मैं ये कोशिश नहीं करता था कि ज़्यादा लोग मैंने देखे थे कि जैसे जाएंगे तो वो कैब को वो सुनेंगे, तो वो मैं गलती नहीं करता था। जैसे कोई सुनेगा कि कमेंट्री आप सुनो क्रिकेट की तो सही हो जाएगी, वो भी मैंने नहीं किया, क्योंकि इन सबसे नहीं होता। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि कमेंट्रेटर भी इंग्लिश गलत ही बोल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और आपका ग्रामर। सो ग्रामर के लिए 60 रूल्स आपके लिए सही है। 60 रूल्स नियम को फॉलो किया, सारी ग्रामर उनसे की। जैसे मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मेरी शुरू से ही मेरी इंग्लिश अच्छी थी और मुझे समझ में आ जाता था बड़ा अच्छे से। बट एक बार फिर से आपको क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत से ज़्यादा एक्सेप्शंस थे उसमें, तो उनको क्लियर करने के लिए मैंने ग्रामर की वीडियोज़ को देखे थे। क्योंकि आप जनरल इंग्लिश में कुछ भी बोलते हो, बट आपको वहाँ पे एग्जैक्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि नॉट बीइंग एज अ एरोगेंट, जस्ट बी हम्बल एंड स्टडी व्हाट क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पेपर में आना है, ठीक है। सो और एक बुक थी मेरे पास, प्लेन टू पैरामाउंट। सो प्लेन टू पैरामाउंट की जो बुक है नीतू मैम वाली, तो उसको मैं सॉल्व कर लेता था। उसको जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं उसको करता था, क्योंकि यार वो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे तो इसका मतलब ये है जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है वो कुछ समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके मैंने ग्रामर थ्योराइज ही करके पढ़ ली थी। फिर उसके बाद रानी मैम से पढ़ ली थी, तो वो प्रैक्टिकल तरीके से मिक्स
हो गई थी, अच्छे से समझ में आ रही थी और ब्लैक बुक के साथ मैं कर रहा था, ये मोर देन एनफ है। अगर फिर भी आप ज़्यादातर पढ़ना चाहो तो अगर मेंस के लिए फिर मैंने क्या किया था, मेंस के लिए 120 रूल्स हैं निमिषा बंसल मैम के, तो वो फॉलो किए थे। एंड एक जंबल फ्रेज की एक बुक आती है नियॉन क्लासेस की, वो मैंने मेंस के लिए फॉलो की थी। और तरुण सर के देखोगे तुम, थोड़ा सा प्लेलिस्ट है, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपसे नहीं बनते, कभी कभी हेड पास्ट, ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती थी, तो मैंने तरुण ग्रोवर से कर लिए थे। ग्रोवर से मैंने अपनी नरेशन भी तरुण ग्रोवर से कंप्लीट की थी, एक्टिव पैसे भी तरुण ग्रोवर से की थी। अब देखोगे प्लेलिस्ट होगी उनकी एक, तो उसमें बहुत सारे अच्छे से उन्होंने बताए हैं। सो देखो प्री में जो था, मैंने प्री में उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि प्री में मुझे इंग्लिश काफ़ी अच्छी से आती भी थी और 60 ग्रामर रूल्स, थोड़ा ब्लैक बुक, ये सब करके आपके नंबर अच्छे आ जाते थे। सो उसके जब मेंस था, मेंस में देखो जो एक पिनिकल की बुक आती है वो आप सॉल्व कर लेना, उसका PDF आपको कहीं भी मिल जाएगा। मैं आपको पहले एक बार फिर से बता दूं, मैंने कोई बुक नहीं खरीदी, सिर्फ मेरे पास एक बुक है, ब्लैक बुक, क्योंकि वो ज़रूरी पड़ जाती थी, क्योंकि अगर आप मोबाइल आपका डिस्चार्ज होता है तो आपको चार्ज पे लगाना है, तो उस टाइम पे आप बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी कुछ भी करना सब वेस्ट ऑफ टाइम ही था। तो एक मैं उस ऐसा आ गया था कि मुझे सिर्फ वही करना है, ऐसे लूप में था कि मुझे सिर्फ वही करना अच्छा लगता था, मुझे सिर्फ पढ़ना ही अच्छा लगता था, कुछ नहीं लगता था, ठीक है। उस बीच में आप आ जाते हो, ठीक है। वो चीज़ें आपको बाद में समझ में आती हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप उससे कुछ थोड़ा बाहर निकलते तो आपको समझ में आता था कि आप कितने कैसे पढ़ रहे थे, ठीक है। और मेंस के लिए एक देखो, फिर इन द ब्लैंक, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये सब मुझे पता था, पर अब प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो प्रैक्टिस के लिए अगर आप देखोगे पिनिकल का सॉल्यूशन अनिल जादव सर ने करवा रखा है, तो वो मैंने कंप्लीट किया था, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। अगर आप रिवीजन करना चाहो तो प्रशांत सर की एक क्लास है लंबी, प्रशांत सोलंकी की क्लास है एक लंबी ग्रामर की, तो वहाँ पे जाके आप रिवीजन कर सकते हो, तुम अगर रिवीजन करना चाहो, क्योंकि आप अगर एक ही क्लास को 2 बार देखने थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट पढ़ा तो वो सेम ही रहे हैं, तो कोशिश करना कि आप उसको देख लो, क्योंकि वो भी सही रहेगा और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताता है, तो आपको न्यू लगता है, फ्रेश लगता है। इंग्लिश के लिए इतना करना मोर देन एनफ है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं और आपको यहाँ वहाँ नहीं घूमना है। और आपको अगर PDF चाहिए तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगी कोशिश, तो आपको PDF मिल जाएंगे, मैंने खुद ही ढूंढे हैं, तो यार आप भी ग्रेजुएट हो तो आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ज़रूरी होता है देखो आपको कॉम्प्रीहेंसन न्यूज़पेपर से ही सही होता है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंसन से फिर पहले उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मैंने किताबें पढ़ रखी थी बट उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्योंकि आप वो चीज़ें पढ़ रहे होते हो जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो पढ़ने में। तो मैं कंफर्टेबल था तो मुझे मज़ा आता था, बट आप कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं थे। अखबार पढ़ने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि जब मैं अखबार पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मैं कहाँ आ गया, मतलब बहुत गंदी रेट रेस वाली फीलिंग आती थी। शुरू में तो बिल्कुल बेकार लगता था पढ़ना, लेकिन बाद में अच्छा लगने लगा, क्योंकि आपकी हॉराइजन खुलते हैं, आपको नई नई चीज़ समझ में आती हैं, फिर आपका और मन करने लगता है। फिर मैं मैगजीन्स ये सब पढ़ने लगा, क्योंकि आपको एक जगह फोकस कर देती हैं, तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी समझ पाते हो, जिस चीज़ को आपको समझने में बड़ा टाइम लग रहा होता है। सो जो ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन पे ध्यान दूँ और यहाँ से अपने नंबर बूस्ट करने की कोशिश करूँ, अपना टाइम सेव करूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने हैं और मुझे क्वेश्चन करने थे, तो मुझे टाइम सेव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए इतना काफ़ी है। एंड सेक्शनल टेस्ट तो है ही, वो मैं करता था, एंड दिस इज़ ऑल। सो जो CPU में प्री हुआ था, प्री दरअसल मार्च में होना था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ चुनाव तो वो जून में हो पाया। तो प्री में जो मेरा मैथ्स थोड़ा कमज़ोर था, तो उसमें 30 नंबर ही आए, क्योंकि शुरू में कुछ क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, तो लगने लगता है कि आप सारे क्वेश्चन ही टफ होंगे और आप कितने क्वेश्चन छोड़ोगे, तो उस वजह से मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। रीजनिंग में थे मेरे 50 में 50 नंबर आए थे, पूरे क्वेश्चन सही थे, और GK में 25 मार्क्स थे, क्योंकि GK थोड़ा सा आप उसको कैसे ही पढ़ोगे, मतलब पूरा नहीं पढ़ सकते ना, तो 25 मार्क्स अच्छे होते हैं। पर इंग्लिश में मेरे मार्क्स 40 आए थे, तो 40 मार्क्स सही थे, और क्योंकि आप पहली बार दे रहे हो तो 40 मार्क्स अच्छे ही होते हैं। तो मेरा कंप्लीट 145 मार्क्स बन रहे थे, और उसके बाद 145 मार्क्स मेरे रॉ थे, और उसके बाद जो CGL का मेंस हुआ उसमें मेरे मार्क्स आए 170। सो ये थे मेरे मार्क्स, एंड आई गॉट CISF। सो गाइस, ये था वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आपको कोई भी अगर ज़रूरत है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड आपके फिजिकल के लिए मैं वीडियो बना दूंगा दूसरा, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो। थैंक यू।